Good morning students, welcome back. So today we are going to do some problems. We have already learnt Indian system of numeration, we have already learnt international system of numeration, which relate to that we do have some kind of problems. उससे related कुछ problems हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है? So the first problem they have given is example number 2, write in numerals. यहाँ पे न्यूमरेशन दिया गया है किसी वैल्यू का, उसको हमें न्यूमरल्स डिजिट्स में नंबर्स में घुमाना है. कैसे घुमाएंगे? सो द क्वेश्चन इज 6 अरब 53 करोड़ 72 लाख 39,008 ये वैल्यू दी गई है, इसको न्यूमरल में कन्वर्ट करना है. अब पूछो कि सर इसमें दिया नहीं गया कि इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ऐसा देना जरूरी नहीं है. आप क्वेश्चन के हिसाब से ही पता लगा सकते हो. कैसे? क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यहाँ पे लाख दिख रहा है, करोड़ दिख रहा है, अरब दिख रहा है, तो ये इंडियन सिस्टम का है. अगर इसकी जगह पे मिलियन होता, बिलियन होता, तो ये हमारी हो जाती इंटरनेशनल न्यूमरेशन. बट यहाँ पे लाख अरब ये सब दिख रहा है, तो इट इज इंडियन सिस्टम. तो इस प्रॉब्लम को करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन लिख लिया, then what you have to do, you have to make places, numbers places. कि ये हो गया हमारा ones place, tens place, 100 place, तो इसको यूनिट्स बोलते हैं. ones, tens and 100 को यूनिट्स बोला जाता है. हमने ब्लॉक में भी किया था, वो सब पूरा ब्लॉक बनाने की तो जरूरत नहीं है, बट इतना आपको करना पड़ेगा. सो इंडियन सिस्टम में ones, tens, 100, उसके बाद है 1000, उसके बाद है 10,000, उसके बाद है लाख, उसके बाद है 10 लाख. आप बोलोगे सर कहां तक जाना है, तो क्वेश्चन की शुरुआत ही देखिए, अरब तक जाना है, तो 10 लाख हो गया, उसके बाद आ जाएगा करोड़, उसके बाद आ जाएगा 10 करोड़ और उसके बाद आ जाएगा अरब. तो इतनी चीजें हमारे पास है. तो यहाँ पे आप इन सभी को लाइन से अलग कर दो. अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ और आपकी मैथ्स की बुक ऑलरेडी बॉक्स वाली आती है, तो आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लाइंस दी गई है ना. तो आप क्यों बनाओगे? सर बनाएंगे, क्योंकि सर का बोर्ड प्लेन है, आपकी तो नोटबुक ही बॉक्स वाली है. ओके. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन के हिसाब से बॉक्स बना दिए. अभी करना क्या है, अरब वाले कॉलम में देखो, अरब के आगे कौन सा वर्ड है, दैट इज 6. 6 को आप न्यूमरल्स में डिजिट्स में कैसे लिखोगे? 6 हो गया. उसके बाद 10 लाख, मतलब टी वाई वाले लाख कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 50 है, तो 50 मतलब 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है. 53 करोड़, तो 53 करोड़ यहाँ पे हो गया, ठीक है. आपको अगर लेफ्ट से राइट नहीं जमता तो हम राइट से लेफ्ट भी इसको करने के बाद करेंगे, तो आप दोनों तरफ से आपको समझ में आ जाएगा. तो 53 करोड़, 53 करोड़, यहाँ पे देखो ये 50 and 3, 50 करोड़ 3 करोड़, 53 करोड़ हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड 72 लाख, तो यहाँ पे लाख वाला है 72 लाख, ये 70 लाख, ये 2 लाख. हो गया कि नहीं? चलो ये भी हो गया. बाद में 10,000 वाला देखते हैं, तो लाख यहाँ तक तो हमने पहुंच गए. 39,000, तो ये 30 and 9, सॉरी यहाँ पे 30 and 9, सो ये 30,000 and 9,000 टोटल हो गए 39,000. उसके बाद सीधा 8 है, सीधा 8 है, ऐसा नहीं कि 800 700 नहीं, सीधा 8 डिजिट में, तो सीधा 8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ सिंगल वैल्यू दी गई है, यूनिट वैल्यू है, वंस वैल्यू है, तो वो सीधा इसमें. तो आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करें, तो वहां पे आपको डाल देना है 0. क्या डाल देना है? 0. तो इंडियन सिस्टम आपको पता है 3 2 2 2 2 पे काम करता है, तो यहाँ पे ये 3 2 2 2 इस तरीके से काम करता है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास जवाब क्या आ गया, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं. 6 अरब
53 72 39 008। तो ये हमने क्या किया, इस न्यूमरेशन का न्यूमरल बना दिया। तो इसको पढ़ना है 6 अरब 53 करोड़ 72 लाख 39,008 हो गया सीधा। क्लियर है, इजी है। तो आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन देख के अरब तक जा रहा है तो अरब, 10 अरब तक जा रहा है तो 10 अरब, यहाँ पे और एक बॉक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अरब तक ही रख रहे हैं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड अरब। उसके बाद हमने लेफ्ट से शुरुआत की, तो अरब के बाजू में जो है उसको यहाँ पे लिख दिया, लाख के बाजू में जो है उसको यहाँ पे लिख दिया, और सारे नंबर्स को हम यहाँ पे सेपरेट करते गए, ठीक है। अभी मान लो आपको राइट से पढ़ना है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 लिखा था तो 8 को यहाँ पे लिख दो, हो गया। बाद में 39,000 है तो 39,000 के बॉक्स में ही लिखना है, ये 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये उल्टे में भी हमने यहाँ तक तो कर दिया। बाद में 72 लाख है तो 72 लाख यहाँ पे हमने डाल दिया। 53 करोड़ है तो 5 and 3 करोड़ ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसी हिसाब से 6 अरब है तो 6 अरब हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, दोनों तरफ से जवाब आपका एक ही आएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको हो गया होगा सॉल्व। आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखना भी जरूरी है, ये डिजिट लिखना भी जरूरी है, और डिजिट लिखने के बाद ये आंसर भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये हो गया हो तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट देता हूँ, उसको आप अच्छे से लिख लो, और इस प्रॉब्लम को भी वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख दो। बाद में वर्कशीट के लिए जो आपने नोटबुक बनाई है उसी में लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। वर्कशीट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से लिखो, नीटली क्लीनली, बिना काटे कूटे अच्छे हैंडराइटिंग से उसको लिखो, ठीक है। तो इसको लिख लो, मैं अभी आपको दे रहा हूँ वर्कशीट के कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इन जस्ट नाउ, जब अभी जो हमने प्रॉब्लम किया उससे रिलेटेड एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट को आपको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से सॉल्व करना है। अब ये वर्कशीट के प्रॉब्लम करते हुए खास ध्यान रखें कि अपने हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रखें, उसको बहुत ही अच्छे से लिखिए, ठीक है, क्योंकि वो चेक होगा। सो उसको अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। सो वर्कशीट रिलेटेड टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, राइट इन न्यूमरल्स, सेम चीज है, न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। बताना जरूरी तो नहीं है, बट सारे के सारे प्रॉब्लम इंडियन न्यूमरेशन के हैं, इंडियन न्यूमेरिकल्स में ही आपको इसको कन्वर्ट करना है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 5 करोड़ 42 लाख 39, ठीक है, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड इज 71 lakh 7, third is 9 crore 25 lakh 12,007, fourth is 621,005 and fifth is 3 crore 9। ये 5 प्रॉब्लम है, आपको इसको नंबर्स न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। अभी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सीधा ही आंसर लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना है। क्वेश्चन लिखना है और उसके बाजू में आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखना है उसके बाजू में या नीचे, जहां पे भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि कभी-कभी होता है बाजू में जगह नहीं है तो आप नीचे जवाब लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन लिखो नीचे जवाब, क्वेश्चन लिखो नीचे जवाब, क्वेश्चन लिखो नीचे जवाब, और बाद में फोटो खींच के मुझे भेजो ताकि मैं भी वेरीफाई कर सकूं। और दैट इज द वे ऑफ राइटिंग मैथ्स, उसी तरीके से मैथ्स लिखा जाता है, ठीक है। तो आप सभी कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख के भेज रहे हैं, बाद में सिर्फ आंसर, नो, वैसे भी नहीं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, दैट वे यू हैव टू राइट एंड सेंड मी बिफोर 6 PM इन द इवनिंग। तो सही है, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पॉज करके सारे प्रॉब्लम्स को लिख लो। इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम के भी ऐसे प्रॉब्लम देख रहे हैं।
Okay, so now we are moving for another problem, which is example number 3 from your textbook. Textbook का example number 3 है. Write in numerals. सेम ही चीज करनी है कि हमें न्यूमरेशन दिया हुआ है, न्यूमरल्स कन्वर्ट करना है. शब्दों में दिया गया है, अंकों में बदलना है. In words they have given, we have to convert in digits. We have to numerate it. तो अभी न्यूमरल्स में इसको कन्वर्ट करना है. कौन सी वैल्यू है? 7 बिलियन. अभी बिलियन देख के ही समझ जाना चाहिए कि इट इज इंटरनेशनल न्यूमरेशन. इंटरनेशनल में ही इसको करना है. सो 7 बिलियन 635 मिलियन. अभी ना मैं आपको ना थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ. अभी बिलियन, मिलियन, करोड़, लाख, इनको ना अलग अलग ग्रुप बना दोगे ना तो आराम से प्रॉब्लम हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे देखो 7 बिलियन, तो इसको एक ग्रुप बना दिया, अंडरलाइन कर दिया. 635 मिलियन, तो इसको दूसरा ग्रुप बना दिया. 498,000, तो इसको तीसरा ग्रुप बना दिया. 744, इसको चौथा ग्रुप बना दिया. अगर ऐसे करोगे ना तो भी आसानी से हो सकता है प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, procedure is same. You have to go through ones, then thousands, hundreds, and likewise you have to go. Since it is international numeration, तो यहाँ पे the periods are 3 3 3 3 3. चलो, तो यहाँ पे हो जाएंगे सबसे पहले ones, tens, hundreds, then thousand, 10,000, 10,000. TTH, 100,000, HTH, ठीक है. 1000 डेज होगा. Then millions, million, 10 million, that is TM, 100 million, that is HM. उसके बाद we have to go for billion. And if you see question properly, अगर आपने properly question देखा है तो यहाँ पे 7 बिलियन है. तो यहीं तक जरूरत है, इसके आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो इसके आगे की लाइन ही हम मिटा देते हैं. ठीक है. अभी आपके पास तो मैथ्स की बुक है, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं. मुझे बॉक्स बनाने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ. ठीक है. आप हर बॉक्स के लिए एक चीज आप लिखिएगा. आप रूल ही बना दो कि एक बॉक्स के अंदर एक ही डिजिट मैं लिखूंगा, एक से ज्यादा डिजिट एक बॉक्स में नहीं लिखूंगा. तो ना आपकी मैथ्स की बुक, हाँ जगह थोड़ी ज्यादा रहेगी, बट नीट, क्लीन और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना खुला होगा उतना ज्यादा समझ में आएगा. सो नाउ वी हैव मेड द बॉक्स. हमने बॉक्स बना दिया. अभी लेफ्ट से फॉलो करो, राइट से फॉलो करो, जहां से फॉलो करना चाहो करो. मैं आपको पहले लेफ्ट से करके दिखाता हूं. 7 बिलियन, 7 बिलियन, तो यहाँ पे बस यहाँ पे 7 डाल दो, हो गया. उसके बाद 635, 635 है ना. अरे 635 मिलियन, 635 मिलियन. हाँ तो सही तो है. 635 मिलियन. देखो 600 हो गया, 30 हो गया, एंड 5 इज अ सिंगल डिजिट. तो 635 मिलियन, ये मिलियन वाला बॉक्स है. चलो, तो ये वाला भी हो गया. नाउ नेक्स्ट 498, 490 एंड 8. तो 498 भी हो गया, that is thousands group. And next is 744, 740 and 4. 744 is been done. तो हमने सारे न्यूमरेशन को न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर दिया. Now how to write? We have to make a periods of 3 3 3 3 3. So how can we write that? 7 बिलियन, क्योंकि बिलियन वाला तो एक ही ग्रुप है ना. मिलियन वाले तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है. यहाँ पे देखो 3 3 3 and 1. So how can we write this? 7 6 3 5 4 9 8 7 4 4. तो
तो इसको बोलेंगे कैसे 7 बिलियन 635 मिलियन 498,744। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल न्यूमरेशन, है कि नहीं? इजी था, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। सर थोड़ा गंदा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड लिमिटेड है और बड़े अक्षरों से लिखना है ताकि आपको दिखाए, बट आपके पास नोटबुक में स्पेसिंग है, आपको वीडियो भी नहीं बनाना है, तो आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। सर के जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर उल्टे से लिखना है तो यहाँ पे आप देखो 744, तो 744 यहाँ पे सबसे पहले डाल दो, उसके बाद ऊपर देखो 498, तो 498,000 वाला बॉक्स है इसलिए क्योंकि वो 1000 के साथ लगा है। मिलियन वाला है 635, तो 635 दैट इज मिलियंस बॉक्स, तो ये हो गया। उसके बाद बिलियन में सिर्फ 7 बिलियन है, तो हमें सिर्फ एक की जरूरत है। 3331 का ग्रुप बना के सारे नंबर्स को डाल दो, सो 7635, 498, 744, तो ये हमारा हो गया न्यूमरेशन। तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो। इसके बाद मैं आपको वर्कशीट दे रहा हूं इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव डन इन जस्ट नाउ ऑन द सेम बेसिस वी डू हैव अ वर्कशीट। जैसा अभी हमने प्रॉब्लम किया उसी के बेसिस के ऊपर ये वर्कशीट है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन है, उसको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है उसी तरीके से जैसे मैंने किया था। नीटली क्लीनली इसको कीजिए। सो राइट इन न्यूमरल्स में लिखना है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 9,808,007, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज 706,013,086, that is second problem. Third problem is 5,036,032,000, that is third problem. Fourth problem is 4,049,608, that is fourth problem. And fifth problem is 29,405,703, that is your last and fifth problem. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। From next class we will do some other problems, और वो सारे प्रॉब्लम्स भी काफी अच्छे हैं, आसान हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही इजी है, बट हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन मतलब सभी, वुमन लड़कियां भी आ गई उसमें, ठीक है? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे मैथ्स में। जब तक पेन को नोटबुक के ऊपर चलाओगे नहीं, मैथ्स आपको दिमाग में आएगा नहीं। मैथ्स कभी भी पढ़ के आप याद नहीं कर सकते, मैथ्स हमेशा लिख के ही याद हो सकता है। तो अगर आपका एक बार भी होमवर्क हो जाता है तो कोई एक रफ बुक में दूसरी तीसरी बार खुद के लिए भी आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार दिया तो एक ही बार करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो। दूसरे खुद से नंबर बनाओ, खुद से न्यूमरेशन बनाओ, ठीक है? और बाद में एक दूसरे को फ्रेंड को भेज दो कि तू ये कर, तू भी मुझे एक भेज, मैं वो करता हूँ। तो ऐसे क्या होगा, आपका मैथ्स परफेक्ट होता जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।